स्वागत है बच्चों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। और आज आप क्या पढ़ने वाले हैं कुछ तो दिख ही रहा होगा। और ये भी देख सकते हैं एप्पल, मैंगो, ये काटा हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। ये आपको लीची और सबसे स्पेशल चीज़ आपको मैं दिखाऊं बच्चों, ये देखिए व्हाट इज दिस। ये भी मैंगो ही है, दिलदार आम है, ये दिल वाला आम है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीधे फल के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि फल को जो आप समझते हैं उसमें बहुत नई सारे ज्ञान को आप जोड़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इतने सारे टॉपिक्स हैं, फल के बारे में पढ़ेंगे, फल का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे, फल के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि फल होता क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम पढ़े थे परागण, पढ़े थे निषेचन, ये सब पढ़े थे ना। तो एक चीज़ मैंने बताया था कि जब परागण के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक से अंडाशय में जाकर मिलता है तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद ही फल का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, संक्षेप में थोड़ा सा मैं फिर से थोड़ा सा समझा दूं कि जो फल होता है, तो आप सब फल का निर्माण कैसे होता है उसमें आ जाएगा। तो फल क्या होता है बच्चों? फल अंडाशय का वृद्धि किया हुआ एक विशेष संरचना है, जो कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, जो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे, बस हल्की से समझ लेंगे आप तो आसानी हो जाएगा समझने में। ये आपको क्या बताया गया था बच्चों? ये बताया गया था स्त्री केसर बताया गया था। इसमें आपका ये क्या था? अंडाशय था ना बच्चों। ये अंडाशय था। ये क्या था? ये वर्तिका था। ठीक है बच्चों, और ये क्या था? वर्तिकाग्र था। ठीक है, और ये था अंडाशय। और अंडाशय में बताया गया था कि इसमें क्या होता है? बीजांड होता है। देखिए बच्चों, अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक, और यहाँ क्या है? यहाँ हमारा पुंकेसर है। तो इसका परागकण यहाँ गया था, पराग नली बना के इसे पूरा चारों तरफ से घेरा था। ठीक है, और इसी परागकण का नर युग्मक इससे मिला था। अब देखिए बच्चों, किससे मिला था? मादा युग्मक से, यानी कि नर युग्मक। ठीक है बच्चों, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या हुए थे? मिले थे बच्चों। ठीक है, तो जब दोनों मिलते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक, कहाँ? अंडाशय में, तो इसी मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो जब ये निषेचन होता है तो उसके बाद से देखिए बच्चों क्या होता है। ये जो अंडाशय है ना, तो जो पराग कण गया है बच्चों, यानी कि नर युग्मक, उसमें कुछ हार्मोन होते हैं, उसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन। वो हार्मोन इंसानों में, सब जीवों में होते हैं। उसी हार्मोन की वजह से वृद्धि होता है, अर्थात हम सब बढ़ते हैं, लंबाइयाँ बढ़ती हैं, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, ये सब वृद्धि हार्मोन की वजह से होता है। तो जो ये नर युग्मक आया है पराग कण में, उसमें वृद्धि हार्मोन होता है, वो यहाँ जाएगा तो अपना असर तो दिखाएगा। तो होता क्या है बच्चों, ये जो बीजांड है, ठीक है, बीजांड स्थिर होकर क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। याद रखिए बच्चों, बीजांड क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। ठीक है बच्चों, और जो ऊपर का हिस्सा है अंडाशय, ये फूलकर बढ़ने लगता है, वृद्धि करने लगता है। तो यही वृद्धि करते करते क्या बन जाता है बच्चों? जो बन जाता है उसे ही कहते हैं फल। ठीक है, देखिए आपको हम उदाहरण समझाएं। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, ये आम को मैंने काटा हुआ है समझाने के लिए, तो इसके बीच में आपको बीज दिख रहा होगा। तो अगर प्रश्न आएगा कि किसी भी फल का बीज किससे बना है, तो क्या बताएंगे आप? बताएगा ना, बीजांड से बीज बना है। ठीक है बच्चों, और ये जो पीला पीला और हरा हरा दिख रहा है, यही क्या है बच्चों? यही अंडाशय फूल गया है। फूल गया है किसके वजह से? वृद्धि हार्मोन की वजह से अंडाशय फूल गया है, और फूलने के बाद ही फल बन गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख के समझ सकते हैं। इसको ऐसे भी समझिए, देखिए इसको हम ऐसे भी लंबोत भी काटे हैं। ये बीच में क्या दिख रहा है बच्चों? बीज। और आपको अब तो मालूम होगा कि बीज बनता है बीजांड से, और बाकी ये जो पूरा गुदेदार हिस्सा है जिसे हम लोग खाते हैं बच्चों,
वो जब खा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम फूले हुए अंडाशय को ही खा रहे हैं, या फूले हुए किसी भी पुष्प के किसी एक भाग को ही खा रहे हैं। वो अंडाशय भी हो सकता है, वो पुष्पासन भी हो सकता है, वो दलपुंज, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। अर्थात क्या बच्चों, अब ये चीज़ जो है बीजांड और ये वाला अंडाशय से मिलकर बना है। तो आप तो ये बच्चों समझ गए कि फल क्या होता है और फल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अब मैं जब अंडाशय से बोल रहा हूँ तो यह भी मैं बताया था और आज फिर से बताने वाला हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को रोकूंगा, आगे बताऊंगा। ठीक बच्चों, थोड़ा सा आगे अब बात करते हैं। देखिए, तो आप जान गए कि फल क्या होता है और फल का निर्माण कैसे होता है। इसमें एक हार्मोन भाग लेता है, वो होता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब बात करते हैं बच्चों फल के भाग के, कि फल के भाग कैसे होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो बने रहेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें। देखिए बच्चों, जो चीज़ आपको अभी दिखाया था ना, उसी में इसका उत्तर छिपा था, लेकिन अब आप गौर कीजिएगा, ये तो थोड़ा पिछले वीडियो में बता चुके थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं। हाँ देखिए बच्चों, फल के भाग, फल के यदि कभी प्रश्न पूछा जाता है किसी परीक्षा में, फल के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? 2 भाग होते हैं। देखिए, पहला भाग फल भित्ति। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? फल भित्ति। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? पेरिकार्प। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है बीज। ठीक है, क्या होता है? बीज। इसे बोलते हैं सीड। ठीक है बच्चों, अब 2 भाग होते हैं फल के, फल भित्ति और बीज। अब एक की बात करते हैं बच्चों, फल भित्ति की। तो देखिए, फल भित्ति भी 3 प्रकार के होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, एक जो होता है उसे कहते हैं बाह्य फल भित्ति। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति। इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिकार्प। इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, एपिकार्प। जो दूसरा होता है उसे कहते हैं मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं मीजोकार्प। ठीक है, मीजोकार्प। और जो तीसरा नंबर होता है बच्चों, वो होता है अंतः फल भित्ति। ठीक, और इसे कहते हैं इंग्लिश में एंडोकार्प। तो ये 3 भाग हो गए किसके? फल भित्ति के। ठीक, अब आपको हम दिखाकर समझाते हैं बच्चों। ठीक है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि ये देखिए, ये आम है। ठीक है, 2 भाग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, एक जो कि बीजांड से बना है, बीज है ना, बीज, और एक वो जो कि अंडाशय या किसी अन्य भाग से बना है। तो ये तो अंडाशय से बना है, तो अंडाशय से जो बना है वही क्या है? फल भित्ति। और आप तो पता है क्या खाते हैं? गुठली को फेंकते हैं, और गुठली क्या है? बीज है उसके अंदर, तो आप खाते हैं इसको, यही फल भित्ति है। इसी में देखिए 3 भाग है बच्चों। जो ये ऊपर दिख रहा है, जो कि छिलके के रूप में बदल जाता है, ये छिलका, यही है क्या? एपिकार्प, बाह्य फल भित्ति। ठीक है बच्चों, तो जो बाह्य फल भित्ति है वो छिलके के रूप में बदल जाता है, जो मध्य फल भित्ति है वो बिल्कुल बीच में रहता है, और जो अंतः फल भित्ति, आप समझ गए, पूरा गुठली या बीज के पास रहता है। तो प्रश्न उठता है कि खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो खाने वाला तो अलग अलग भाग, अलग अलग फलों में अलग अलग भाग होंगे, लेकिन अधिकांशतः हम लोग मध्य फल भित्ति ही खाते हैं। आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। आपको उदाहरण दिखाते हैं एक और। जैसे देखिए बच्चों, ये है, ये क्या है? आपको दिख रहा होगा, केला। तो इसको हमने छील दिया, लीजिए, छील दिया, तो क्या छीला? अब बता सकते हैं? बाह्य फल भित्ति। तो बचा क्या? आप समझ सकते हैं, क्या बचा? मध्य फल भित्ति। और इसके अंदर है पूरा बीच में क्या? आप देखिए, इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चों, 3 फाड़ है, 3 त्रिकोणी टाइप का होता है, 3 इसके भाग होते हैं। अलग अलग फाड़ देंगे तो थोड़ा सा कच्चा टाइप का है, 3 इसके अलग अलग भाग होते हैं। तो हम किसको खा रहे हैं? मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। ठीक है बच्चों, अभी आप देखेंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये बच्चों क्या है? एप्पल है, सेब है। ठीक, अब इसको हम काटते हैं। अब देखिए, क्या छिलका छिलकर फेंकते हैं? कुछ लोग फेंकते हैं। तो जब छिलका छिलकर फेंक दिए तो क्या फेंक दिए? बाह्य फल भित्ति फेंक दिए। लेकिन क्या खाए? एकदम श्योर है कि आप मध्य फल भित्ति ही खाएंगे। ठीक है, इसे अभी काटूंगा नहीं, क्योंकि काटने का अभी समय आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, अभी नहीं काटूंगा। ठीक, चलिए, तो आप तो ये समझ गए होंगे कि फल के कितने भाग? 2 भाग, फल भित्ति और बीज।
तो फल भित्ति के भी कितने भाग? 3 भाग, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। फल के ऊपरी वाली भाग को कहते हैं बाह्य फल भित्ति, ठीक है, और बीच वाले भाग को कहते हैं मध्य फल भित्ति और बिल्कुल अंदर वाले भाग को कहते हैं अंतः फल भित्ति। और हमारे जो खाने लायक होता है वो अधिकांशतः होता है मध्य फल भित्ति। और एक चीज कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि फल भित्ति का निर्माण कैसे होता है, तो आप तो जान गए हैं बच्चों कि अंडाशय से होता है, तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, लेकिन फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की भित्ति से होता है। याद रहेगा? तो क्या होता है, अब याद ही हो जाएगा। अंडाशय से फल, देखिए अंडाशय से फल, तो अंडाशय भित्ति लगा दी। भित्ति का मतलब होता है बच्चों दीवार, ठीक है, वो दीवार। तो जब 3 परत में बटेगा तो हो जाएगा ना। आपको दिखे कुछ ईंटें दिख रहा हो, दिख रहा है ना, ये ईंटें दिख रही होंगी, एक ये, तो बीच में क्या हो गया, इसी को दीवार बोलेंगे। ये नहीं कि पूरा दीवार नहीं, इसी को दीवार बोलेंगे जो किसी के बीच में पड़ जाए, तो ये बीच में है रेखा, ये हो गया दीवार, ठीक है बच्चों। तो अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों बीज का। अभी मैं बताया हूँ कि बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीजांड से होता है, ठीक है बच्चों। किससे होता है? बीजांड से होता है, ठीक। और यही बीजांड यदि हम बाद में आरोपित कर देते हैं, आपकी भाषा में कहे तो बो देते हैं या रोप देते हैं, तो इसी बीजांड से फिर एक नया पौधा जिसे नवोद्भिद बोलते हैं वो पौधा तैयार हो जाता है, जिसका वो बीज होगा। आम के गुठली से बबूल नहीं, आम ही का पौधा आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्या, फल के भाग में 2 प्रकार के फल भित्ति और बीज। फल भित्ति के 3 भाग, मध्य, बाह्य, मध्य और अंतः, और बीज हो गई है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम सत्य और असत्य फल। सत्य का मतलब क्या होता है बच्चों? सच्चा, और असत्य का मतलब झूठा। अब आप सोच रहे हो कि फल भी सच्चा और झूठा होता है, तो जवाब है हाँ, हाँ, फल भी सच्चा और झूठा होता है। तो हम जानते हैं कि कैसा फल सच्चा होता है और कैसा फल झूठा होता है, ठीक है बच्चों। वैसे ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, पौधे का वह फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है बच्चों, याद रखिए, उसे ही कहते हैं सत्य फल, ठीक है। किससे होता है? जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे कहते हैं सत्य फल, यानी कि ट्रू फ्रूट, ठीक है, ट्रू फ्रूट। तो अब सवाल आता है कि असत्य फल किसे कहते हैं। अब आप पढ़े पुष्प के कितने भाग, दल पुंज, बाह्य दल पुंज, अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन, इतने भाग होते हैं। तो अंडाशय को छोड़कर जितने भी भाग बच रहे हैं बच्चों, जितने भी भाग, यदि उनसे फल का निर्माण हो रहा है तो उन्हीं फलों को कहते हैं असत्य फल। अर्थात कुछ भी हो सकता है, पुष्पासन हो, ठीक है बच्चों, पुष्पासन हो, दल पुंज हो, बाह्य दल हो, ठीक है, इन सब से जो फल बनेगा उसे ही कहेंगे असत्य फल, ठीक बच्चों, असत्य फल। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा है कि असत्य फल का उदाहरण है, तो आप याद रखिए। देखिए, असत्य फल, सेब असत्य फल है, नाशपाती असत्य फल है, और बहुत सारे हैं, ठीक। लेकिन आप समझेंगे कि कैसे है, तो जब आप पौधों के भाग समझ जाएंगे तो पुष्प भी समझ जाएंगे, और पुष्प के भाग समझ जाएंगे तो सारे भागों को आप जान लेंगे, कहाँ अंडाशय होता है, कहाँ वर्तिका होता है, कहाँ पुंकेसर होता है, कहाँ बाह्य दल, दल, पुष्पासन सब होता है, आप समझ जाएंगे, ठीक बच्चों। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये सेब है, ठीक है बच्चों। तो कल मैं एक चित्र बनाया था, छोटे समय में फिर से बना रहा हूँ। देखिए, ये जरा ध्यान दिए होंगे आप, ये मैंने क्या बनाया था, ये क्या है, अंडाशय है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मान लीजिए दल लगा हुआ है, ऐसा दल लगा हुआ है, यहाँ बाह्य दल लगा हुआ। तो मैंने बताया था कि पुष्प के सारे भाग जिस आसन पर एकत्रित हैं, मतलब बैठे हैं, इकट्ठे हैं, उस आसन को कहा जाता है पुष्पासन, ठीक है बच्चों। तो देखिए, पुष्पासन आगे मिटाना, देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अब मान लीजिए बच्चों कि ये जो है यही पुष्प है, ये पुष्प वृंत है, तो इसके अंदर ना सब हैं, दल दोल सब है, सब इसके अंदर है, ठीक है, ये बाह्य दल है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है यही क्या है, ये पुष्पासन है, ठीक। तो देखिए, ये सेब क्या है, ये पुष्पासन है। बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि सेब का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो बोलेंगे पुष्पासन खाते हैं। ये देखिए जो ऊपर दिख रहा है ना, ये इसी में आपके क्या चले गए, इसी के ऊपर अंडाशय चला गया, इसी के ऊपर दल, बाह्य दल सब ऊपर चले गए बच्चों, तो बचा क्या, पुष्पासन। तो हम सेब का पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। तो इसी के जाति का है वो नाशपाती, तो नाशपाती का भी हम पुष्पासन ही खाते हैं, ठीक। तो इसे हम कह सकते हैं क्या है, असत्य फल है, झूठा फल है। बाकी आप जो भी खाते हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, ठीक है। ये देखिए जामुन भी, ये जामुन है,
इसको हम उखाड़ कर दिखाते हैं, आपको इसमें बीज दिखाई देगा, बीजांड। ठीक है, ये बीजांड है। और जो ऊपर का ये हिस्सा है, यही क्या है? बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। ठीक, तो हम क्या खा रहे हैं? ये अब अंदर का ये इसका बीजांड है, यह भी हमारा सत्य फल है। ठीक है बच्चों, तो आप तो समझ गए कि वह फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है वो सत्य फल है, और जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़ के बाकी किसी भी भाग से होता है उसे ही असत्य फल कहते हैं। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है निषेक और अनिषेक फलन। ठीक है बच्चों, निषेक और अनिषेक फलन। देखिए, अभी शुरू के टॉपिक में बताया गया था बच्चों कि निषेचन के बाद, किसका निषेचन? नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। तो निषेचन के बाद ही फल का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों कि निषेचन के पहले ही फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, निषेचन के पहले ही फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन के पहले ही हो गया है, वैसे ही फलों को कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है बच्चों, अनिषेक फलन। ठीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। ठीक बच्चों, तो वो फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है उन्हें कहते हैं अनिषेक फलन। इसका उदाहरण है, एक मुझे याद आ रहा है, केला है बच्चों। केला जो होता है वो निषेचन के पहले ही हमें दिखाई देने लगता है, निषेचन के पहले ही उसका विकास हो जाता है। तो अनिषेक फलन का उदाहरण है केला। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। हाँ, इसका एक और उदाहरण है, अंगूर भी है। ठीक है, अंगूर भी इसका एक उदाहरण है। केला हो गया, अंगूर हो गया। ठीक, और आप जब पढ़ेंगे तो खुद आप में इतनी क्षमता विकसित हो जाएगी, आप खुद जानने का प्रयास करेंगे और इससे भी अलग अलग अधिक अधिक उदाहरण आप जान सकते हैं। तो अनिषेक फलन ये हो गया। और जो दूसरा बचा निषेक फलन, तब तक ये समझ ही गए होंगे, इसको मुझे बताने की लग रही की आवश्यकता नहीं है। जब बिना निषेचन के हो रहा है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। अनिषेक फलन का मतलब क्या? बिना निषेचन का। बिना निषेचन का। ठीक है, बिना निषेचन का जो फल का निर्माण होता है वो अनिषेक फलन है। अनिषेक फलन यानी कि निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात जिस फल का निर्माण होता है उसे कहते हैं निषेक फलन। और जितना आप अभी देखे हैं ये सब निषेक फलन है। आम है, अमरूद है, ये सब क्या है? निषेक फलन है। ठीक है बच्चों, तो ये भी समझ गए होंगे आप, निषेक और अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी एंड फर्टिलाइज्ड फ्रूट। ठीक है बच्चों, अब हाँ एक और बच गया है फल के। बच्चों अब बात करते हैं आखिर में हम फल के प्रकार के। फल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सरल फल। अब सरल का मतलब ये मत समझ लीजिए कि सरल का मतलब सड़ा हुआ, नहीं। सरल का मतलब सिंपल, देखिए सिंपल अंडाशय से बनता है और उसमें बीजांड होते हैं, सिंपल सा दिखने में लगे। आम है, जामुन है, ठीक है, सेब है, ये सब सरल फल हो गए। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है पुंज फल। ठीक है बच्चों, क्या होता है? पुंज फल। एक बात और जानिए, सरल फल को इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल फ्रूट। ठीक है, पुंज को बोलते हैं एग्रीगेटेड। ठीक है बच्चों, पुंज को बोलते हैं एग्रीगेटेड फ्रूट। और जो तीसरा होता है वो होता है सग्रंथित। ठीक है, सग्रंथित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। ठीक, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों, इनका ये तीनों क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात समझिए, सरल मैंने क्या बताया, जो आपने आम देखा जैसे है, ये सारे के सारे क्या है? ये सरल फल है। ठीक है, यानी कि सिंपल से इसमें मध्य भित्ति, अंतः फल भित्ति, जो जो बताया वो सारे सिंपल सिंपल पाए जाएंगे। मतलब कि एक जैसे कि आप पढ़े थे वो पुष्प में सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, तो जब एक पत्ती होती थी तो सरल पत्ती, तो सीधे सीधे एक यदि वृंत में एक फल है तो सरल फल है। ठीक है बच्चों, अब पुंज में देखिए, पुंज में ये होता है कि फल तो दिखने में एक लगेगा लेकिन उसके अंदर रस भरा रहेगा और कई सारे बीज होते हैं। टमाटर, रस भरी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है बच्चों, क्या क्या बोल रहा हूँ, आप खुद अपने से नोट करिएगा, कॉपी कलम रखे रहिए। टमाटर हो गया, रस भरी हो गया, ठीक है, और क्या स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे के सारे पुंज फल के उदाहरण हैं। अब बच गया सग्रंथित। सग्रंथित का मतलब होता है बच्चों कि पेड़ के तने से सीधे का सीधे वो बन जाता है। ठीक है, और उसके अंदर भी बीज पाए जाते हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। जैसे कटहल आप देखे होंगे, कटहल है तो कटहल आपका सग्रंथित हो गया। और
क्या सहतूत आप देखोगे, तूत जिसे बोलते हैं हम लोग, वो हो गया। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक बच्चों, तो ये पूरा फल के बारे में टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और फल को आप दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। यदि आप फल खाएंगे तो आप गौर कीजिएगा कि फल का कौन सा भाग का खा रहे हैं, सत्य खा रहे हैं, असत्य खा रहे हैं, निषेक है क्या निषेक है, उस फल का निर्माण कैसे हुआ, आप दिमाग में सोचते रहिए, ये जल्दी होगा। जाते जाते मैं थोड़ा आपको कुदरत का थोड़ा अजूबा दिखा दूँ। देखिए बच्चों, जो कि आप देखे होंगे शुरू में, ये आप देख रहे हैं खीरा है, लेकिन जुड़वा खीरा है। ठीक है बच्चों, ऐसे तो आप खीरा बहुत खाए होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन देखिए ऐसे भी देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुदरत का करिश्मा कभी कभी होता रहता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। ये एक बहुत बात की चीज़ है। आपको कभी यदि ऐसा लगे तो हम इसकी वीडियो अलग से बना के आपको दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आम है, लेकिन लग रहा होगा बिल्कुल ये हार्ट है, बिल्कुल दिल के माफिक लग रहा होगा ये। ठीक है बच्चों, हृदय के माफिक लग रहा होगा। ये कुदरत के कुछ करिश्मे हैं। ठीक है, तो ये भी जैसे इनका निर्माण हुआ है, सेम वैसे ही इनका भी निर्माण हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ऐसा ग्रहण करने की चाहत हो तो बाज़ार में चले जाइए। और चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और कुछ अच्छा ना लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल।